सुमति कहते हैं, तदंतर राजा अलर्क ने अत्रि नंदन दत्तात्रेय जी के चरणों में प्रणाम करके अत्यंत प्रसन्नता के साथ विनीत भाव से कहा, ब्राह्मण देवताओं ने मुझे शत्रु द्वारा पराजित करा कर जो मेरे समक्ष प्राणों को संशय में डालने वाला अत्यंत उग्र भय उपस्थित कर दिया, इसे मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूँ। काशीराज का महान बल वैभव से संपन्न पराक्रम मेरा विनाश करने के लिए यहाँ प्रकट हुआ था, किंतु उसने मुझे आपके सत्संग का शुभ अवसर प्रदान किया। यह कितने आनंद की बात है। सौभाग्य से ही मेरा सैनिक बल घट गया और सौभाग्य से ही मेरे सेवक मारे गए। सौभाग्य से ही मेरा खजाना खाली हुआ। सौभाग्य से ही मैं भय को प्राप्त हुआ। सौभाग्य ने ही मुझे आपके युगल चरणों की स्मृति कराई। सौभाग्य से ही हमारा यह सारा उपदेश मेरे चित्त में बैठ गया। ब्राह्मण, सौभाग्यवश आपके संग से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ और सौभाग्य से ही आपने मुझ पर कृपा की। जब पुरुष के शुभ दिन आते हैं तब अनर्थ भी अर्थ का साधक बन जाता है। जैसे इस समय यह शत्रु जनित आपत्ति भी आपके सामने समागम से उपकार करने वाले सिद्ध हुई। भगवान, भाई सुबाहु तथा काशीराज दोनों ही मेरे उपकारी हैं, जिनके कारण मुझे आपके समीप आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके प्रसाद से अग्नि से मेरा अज्ञान और पाप जल गया। अब मैं ऐसा यत्न करूंगा जिससे फिर इस प्रकार दुख का भागी न बनूं। आप मेरे ज्ञानदाता महात्मा है, अतः आपसे आज्ञा लेकर मैं गृहस्थ आश्रम का परित्याग करूंगा, जो विपत्ति रूपी वृक्षों का वन है। दत्तात्रेय जी बोले, जय राजेंद्र, जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। मैंने जैसे तुम्हें बताया उसी के अनुसार ममता और अहंकार से रहित हो मोक्ष के लिए विचरते रहो। सुमति कहते हैं, दत्तात्रेय जी की वो कहने पर राजा अलर्क ने उन्हें प्रणाम किया और बड़े उतावली के साथ वे उस स्थान पर आए जहाँ उनके बड़े भाई सुबाहु और काशीराज मौजूद थे। महाबाहु वीरवर काशीराज के निकट पहुंचकर अलर्क ने सुबाहु के सामने ही हंसते हुए कहा, पराजय की इच्छा रखने वाले काशीराज, अब तुम इस बढ़े हुए राज को भोगो, अथवा यदि तुम्हारी इच्छा हो तो भाई सुबाहु को ही दे डालो। काशीराज ने कहा, अलर्क, तुमने युद्ध के बिना ही राज्य क्यों छोड़ दिया? यह तो क्षत्रिय का धर्म नहीं है और तुम क्षत्रिय धर्म के ज्ञाता हो। जब अमात्य वर्ग पराजित हो जाता तब राजा स्वयं ही मृत्यु का भय छोड़कर अपने शत्रु को लक्ष्य करके बाण का संधान करे और उसे जीत कर इच्छानुसार श्रेष्ठ भोगों का उपभोग करे, साथ ही परम सिद्धि के लिए बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान भी करता रहे। अलर्क बोले, वीर, तुम्हारा कथन ठीक है। पहले मेरे मन में भी ऐसे ही विचार उठते थे, किंतु अब मेरी विपरीत धारणा हो गई है। इसका कारण सुनो नरेश्वर। तुम्हारे भय से अत्यंत दुख पाकर मैंने योगीश्वर दत्तात्रेय जी की आशरण ली और उनकी कृपा से अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। समस्त इंद्रियों को जीत कर तथा सब ओर से आसक्ति हटाकर अपने मन को ब्रह्म में लगाए। इस प्रकार मन को जितना ही सबसे बड़ी विजय है। अतः अब मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ, तुम भी मेरे शत्रु नहीं हो तथा ये सुबाहु भी मेरे अपकारी नहीं है। मैंने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया है। अतः राजन, अब अपने लिए तुम कोई दूसरा शत्रु ढूंढो। अलर्क क्यों कहने पर राजा सुबाहु अत्यंत प्रसन्न हो उठे और धन्य धन्य कहकर उन्होंने भाई को अभिनंदन करने के पश्चात काशीराज इस प्रकार बोले, नृपश्रेष्ठ, मैं जिस कार्य के लिए तुम्हारी शरण में आया था वह सब पूरा हो गया। अब मैं जाता हूँ, तुम सुखी रहो। काशीराज ने कहा, सुबाहु, तुम किस लिए आए थे और तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध हुआ है, बताओ। मुझे तुम्हारी बातों से बड़ा कौतूहल हो रहा है। तुमने मेरे पास आकर कहा था कि मेरे बाप दादों का बहुत बड़ा राज अलर्क ने हड़प पड़ लिया है, अब वह उनसे जीत कर मुझे दे दो। तब मैंने तुम्हारे भाई पर आक्रमण करके यह राज अपने वश में किया। यह तुम्हें कुल परंपरा से प्राप्त है, अतः इसकी उपभोग करो। सुबाहु बोले, काशीराज, मैंने जिस उद्देश्य से यह प्रयत्न किया उसके लिए तुमने भी महान उद्योग कराया, ये वह बतलाता हूँ। सुनो, मेरा यह छोटा भाई तत्वज्ञ होकर भी सांसारिक भोगों में फंसा हुआ था। मेरे दो बड़े भाई परम ज्ञानी हैं, उन दोनों को तथा मुझे भी हमारी माता ने जब बचपन से दूध पिलाया उसी समय कानों में तत्व ज्ञान भी भर दिया। मनुष्य मात्र को जिसका ज्ञान होना चाहिए वह सभी पदार्थ माता ने हमारे सामने प्रकाशित कर दिए, किंतु यह अलर्क उस ज्ञान से वंचित रह गया था। राजन,
जैसे एक साथ यात्रा करने वाले में एक से कष्ट में पड़ा देखे साधु पुरुषों के हृदय में दुख होता है, उसी प्रकार इस अलर्क को गृहस्थ आश्रम में मोह में फंस कर कष्ट उठाते देख हम तीनों भाइयों को कष्ट होता था, क्योंकि वह इस शरीर का संबंधी है, इसके साथ वह भाई की कल्पना जुड़ी है। तब मैंने सोचा दुख पड़ने पर ही इसके मन में वैराग्य की भावना जागृत हो गया था। युद्धों के लिए तुम्हारे आश्रय लिया, फिर इस दुख से इस वैराग्य हुआ, वैराग्य से ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो कार्य मुझे अभीष्ट था वह पूरा हो गया था। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ। मदालसा के गर्भ में रहकर और उसके स्तनों का दूध पी कर हलर्क दूसरी स्त्री के पुत्रों द्वारा ग्रहण किए हुए मार्ग पर न जाए, यही विचार कर मैंने तुम्हारा सहारा लिया था। सो सब कार्य पूरा हो गया। अब मैं सिद्धि के लिए जाता हूँ। नरेंद्र, जो लोग कष्ट में पड़े हुए अपने स्वजन, बंधु और सुहृद की अपेक्षा करते हैं, मेरे विचार से विकलेंद्रिय हैं, उनकी इंद्रियां, हाथ पैर आदि बेकार हैं। जो समर्थ, सुहृद, स्वजन और बंधु के होते हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से वंचित हो कष्ट भोगता है, वह उसके वे सुहृद आदि भी निंदा के पात्र है। राजन, तुम्हारे संग से मैंने यह बहुत बड़ा कार्य सिद्ध कर लिया। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाऊंगा। साधुश्रेष्ठ, तुम भी ज्ञानी बनो। काशीराज ने कहा, महात्मन, तुमने अलर्क का तो बहुत बड़ा उपकार किया, अब मेरी भी भलाई में अपना मन क्यों नहीं लगाते। सत्पुरुषों का साधु पुरुषों के साथ जो समागम है वही सदा फल देने वाला ही होता है, निष्फल नहीं। अतः तुम्हारे संग से मेरी उन्नति ही होगी। केवल मोक्ष से तुम वंचित हो, अतः वही तुम्हें संक्षेप में बतलाता हूँ। एकाग्रचित होकर सुनो, सुनकर भली भांति उसकी आलोचना करो और उसी के अनुसार अपने कल्याण के यत्न में लग जाओ। राजन, यह मेरा है और वह मैं हूँ, इस प्रकार की प्रतीक तुम्हें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आलोचना का विषय तो ब्रह्म धर्म ही होता है। धर्म के अभाव में कोई आश्रय नहीं रहता। अहम, मैं, यह संज्ञा किसकी है, इसका बात तुम्हें विचार करना चाहिए। ब्रह्म और आंतरिक तत्व की आलोचना करनी चाहिए। आधी रात के बाद भी इसका तत्व का विचार करना चाहिए। अभिव्यक्त से लेकर विशेष तक जो विकार रहित चेतन, व्यक्त अव्यक्त लेकर विशेष तक जो विकार रहित चेतन, व्यक्त और अव्यक्त तत्व है, उसे जानना चाहिए। उनका ज्ञाता तो मैं हूँ। वह मैं कौन हूँ इसे भी जानना चाहिए। इस मैं को ही जान लेने पर तुम्हें सब का ज्ञान हो जाएगा। अनात्मा में आत्मबुद्धि का होना और जो अपना नहीं है उसे अपना मानना, यही अज्ञान है। भोपाल, वह मैं सर्वत्र व्यापक आत्मा हूँ, तथापि तुम्हारे पूछने पर लोक व्यवहार की दृष्टि से मैंने यह सब बातें बता दी। अब मैं जाता हूँ। सुमति कहते हैं, काशी नरेश से यूँ कहकर परम बुद्धिमान सुबाहु चले गए। काशीराज ने भी अलर्क का सत्कार करके अपने नगर की राह ली। अलर्क ने भी अपने ज्येष्ठ पुत्र को राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके वे आत्म सिद्धि के लिए वन में चले गए। वहां बहुत समय के निर्द्वंद एवं परिग्रह शून्य होकर रहे। अनुपम योग संपत्ति को पाकर परम निर्वाण, परम पद को प्राप्त हुए। पिताजी, आप भी अपने मुक्ति के लिए इस उत्तम योग साधन कीजिए, इससे आप उस ब्रह्म को प्राप्त होंगे। वहां जाने पर आपको नहीं शोक होगा। मैं भी जाऊंगा। यज्ञ और जप से मुझे क्या लेना। कृत पुरुष का प्रत्येक कार्य ब्रह्म भाव की प्राप्ति के लिए होती है। अतः आपकी आज्ञा लेकर मैं जाता हूँ। अब निर्बंध एवं परिग्रह शून्य होकर मुक्ति के लिए ऐसा यत्न करूंगा जिससे मुझे परम संतोष की प्राप्ति हो। पक्षी कहते हैं, जैमिनी जी अपने पिता से यूँ कहकर उनकी आज्ञा ले परम बुद्धिमान सुमति सब प्रकार के संग्रह को छोड़कर चले गए। उन्हें महान बुद्धिमान पिता भी उसी प्रकार क्रमशः वानप्रस्थ आश्रम में जाकर चौथे आश्रम में प्रविष्ट हुए। वहां पुत्र से उनकी पुनः भेंट हुई और उन्होंने गुण आदि बंधनों का त्याग करके तत्काल प्राप्त हुई उत्तम बुद्धि से युक्त परम सिद्धि को प्राप्त हुए। ब्राह्मण, मैंने हम लोगों से जो प्रश्न किया था उसका विस्तार पूर्वक हमने यथावत वर्णन किया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं।
कौष्टुटिक ने कहा, भगवान आपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का यथावत वर्णन किया तथा महात्मा के ब्रह्मा जी के प्रादुर्भाव की भी बात कही। भृगुनंदन, अब मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि प्रलय के अंत में जब भी सबका उपसंहार हो जाता है और ब्राह्मणी युग सृष्टि नहीं हुई होती, क्या शेष रहता है अथवा कुछ भी रहता ही नहीं? मार्कंडेय जी बोले, मुने, यह संपूर्ण जगत प्रकृति में लीन होता है, उस समय स्थिति को विकार पुरुष विद्वान पुरुष प्रकृति लय कहते हैं। जब अव्यक्त प्रकृति अपने स्वरूप गुणों में स्थित होता है तथा महतत्वाति संपूर्ण उपकारों का उपसंहार हो जाता है, उस समय प्रकृति और पुरुष मान धर्म निष्क्रिय निर्विकार होकर रहते हैं। उस समय तत्व और तम समान रूप से परस्पर ओतप्रोत रहते हैं तथा जैसे तिल में तेल दूध में घी रहता है, उसी प्रकार तमोगुण और सतुगुण में रजोगुण घुला मिला होता है। जब परमेश्वर के योग दृष्टि से प्रकृति में क्षोभ होता है, तब महान अंड के भीतर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। यह बात तुम्हें बतलाई जा चुकी है। यद्यपि ब्रह्मा जी संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के स्थान पर निर्गुण तथापि रजोगुण का उपभोग करते हैं, सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं, ब्रह्मा के कर्तव्य का पालन करते हैं और फिर परमेश्वर सत्व गुण के उत्कृष्ट युक्त श्री विष्णु रूप स्वरूप धारण कर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हैं। तमोगुण ही की अधिकता से युक्त हो रुद्र रूप धारण करके संपूर्ण जगत का संहार करते हैं और निश्चिंत सोते हैं। इस प्रकार सृष्टि, पालन और संहार, इस तीनों कालों में तीन गुणों से युक्त होकर वे परमेश्वर वास्तव में निर्गुण ही हैं। जैसे खेती हर पहले बीज बोता है, फिर पौधे की रक्षा करता है और अंत में खेती पक जाने पर उसे काटता है तथा इन कार्य के अनुसार बोने वाला, रक्षा करने वाला और काटने वाले तीन नाम धारण करता है। उसी प्रकार एक ही परमेश्वर भिन्न भिन्न कार्यों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र नाम से धारण करते हैं। ब्रह्मा होकर संसार की सृष्टि करते हैं, रुद्र होकर उसका संहार करते हैं तथा विष्णु रूप में तीनों कार्यों को उदासीन रहकर सबका पालन करते हैं। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की तीन अवस्थाएं होती है, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतुगुण प्रधान विश्व पालक विष्णु हैं। ये तीन ही देवता हैं और ये तीन ही गुण हैं। ये परस्पर एक दूसरे को आश्रित और एक दूसरे से मिले रहते हैं, उनमें एक क्षण भी वियोग नहीं होता है, वे एक दूसरे का कभी त्याग नहीं करते। इस तरह जगत के आदिकरण देवाधिदेव चतुर्मुख ब्रह्मा जी रजोगुण का आश्रय लेकर सृष्टि के कार्य में संलग्न रहते हैं। उनकी आयु अपने ही नाम मान से 100 वर्ष की होती है। उसका परिणाम बतलाता हूँ, सुनो। 15 निमिषों की एक काष्ठा होती है, 30 काष्ठाओं की कला, 30 कलाओं का मुहूर्त तथा 30 मुहूर्तों का एक दिन रात होता है। मनुष्यों के दिन रात का मान है। 30 दिन रात व्यतीत होने पर 2 पक्ष अथवा 1 मास पूर्ण होता है। 6 मासों का एक अयन, 2 अयनों का 1 वर्ष होता है। 2 अयनों का नाम क्रमशः दक्षिणायन और उत्तरायण है। इस प्रकार मनुष्यों का 1 वर्ष, देवताओं का 1 दिन रात है, उसमें 2 उत्तरायण और रात दक्षिणायन। देवताओं के 12,000 वर्षों की चतुर्युगी होती है, जिसे सत्ययुग, त्रेता आदि कहते हैं। अब इसका विभाग सुनो। 4000 दिव्य वर्षों का सतयुग होता है। 400 दिव्य वर्षों की उसकी संध्या, उतने ही वर्षों का संध्यांश होता है। 3000 दिव्य वर्षों का त्रेता युग है, उसकी संध्या और संध्यांश का समय 300 दिव्य वर्षों का है। 2000 दिव्य वर्षों का द्वापर युग होता है। 200 दिव्य वर्ष उसकी संध्या तथा संध्यांश होते हैं। द्विज श्रेष्ठ 1000 दिव्य वर्षों का कलयुग होता है तथा 100 दिव्य वर्ष उसकी संध्या के एवं संध्यांश बताए गए हैं। इस प्रकार विद्वानों ने 12,000 दिव्य वर्षों के चतुर्युगी बताई है। 1000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा का 1 दिन होता है। ब्रह्मा जी के 1 दिन में 12 से 14 मनु होते हैं। देवता, सप्तर्षि, इंद्र, मनुपुत्र, ये सब लोग एक ही साथ उत्पन्न होते हैं और एक ही साथ इनका संहार भी होता है। इस प्रकार 71 चतुर्युगों से कुछ से अधिक काल का एक मनवंतर होता है। अब मनुष्य वर्ष गणना के अनुसार मनवंतर का मान सुनो। पूरे 30 करोड़ 67 लाख और 20,000 वर्षों का एक मनवंतर माना गया है। देवताओं के वर्ष से एक मनवंतर में 8,52,000 वर्ष होते हैं। इस काल को 14 गुना करने पर ब्रह्मा का 1 दिन होता है।
इसके अंत में विद्वानों ने नैमित्तिक प्रलय होना बतलाया है। उसमें भूलोक, भूअरलोक, स्वर्गलोक, जल नष्ट हो जाते हैं, महरलोक बच जाता है, किंतु नीचे के लोकों के जलने से वहाँ इतना ताप पहुँचता है इसके इस उस लोक के निवासी जन लोक में चले जाते हैं और फिर तीनों लोग एक महासमुद्र के गर्भ में छिप जाते हैं। ब्रह्मा जी की रात आ जाती है, इसलिए वे उसमें शयन करते। ब्रह्मा के दिन के बराबर उस रात भी होती है। उसके बीतने पर सृष्टि का क्रम चालू होता है। इस प्रकार क्रमशः ब्रह्मा का 1 वर्ष बीतता है और पूरे 100 वर्ष उसका जीवन चढ़ता है। उसके 100 वर्ष को एक पर कहते हैं, उनमें से 50 वर्षों की पराई संज्ञा है। इस तरह ब्रह्मा का एक परार्थ बीत चुका। उनके अंत में पद्म नाम से विख्यात महाकल्य हुआ, वो महाकल्प हुआ था। ब्रह्मांड अब उसका दूसरा पदार्थ चल रहा है, उसमें वराह कल्प प्रथम कल्प है। कौष्टुकी बोले, सृष्टि के आदिकर्ता तथा प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी किस प्रकार प्रजा को उत्पन्न किया, उसमें मेरे लिए विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, ब्राह्मण, पद्मकल्प के अंत में जो प्रलय हुआ उसके बाद रात्रि बीतने पर जब सत्युगुण के उत्कर्ष से युक्त श्री विष्णु स्वरूप ब्रह्मा जी सोकर उठे, उस समय उन्होंने संसार को शून्य देखा। जगत की उत्पत्ति और संहार के करने वाले ब्रह्म स्वरूप भगवान नारायण के विषय में विद्वान पुरुष यह श्लोक कहा करते हैं, आपो न इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवरः तासुषेते सत्स्वान् तेन नारायणः अस्मृतः। जल नरक से प्रकट हुआ, इसलिए वह नार कहलाता है। भगवान उसमें सोते हैं, भगवान वह अयन है, इसलिए नारायण कहे गए हैं। जागने के बाद पृथ्वी को जल के भीतर डूबी हुई जानकर उन्हें से निकालने की इच्छा से वराह रूप धारण किया। उनका वह स्वयं वेदमय, यज्ञमय एवं दिव्य था। उस सर्वव्यापी भगवान ने वराह से ही जल में प्रवेश किया और पाताल से पृथ्वी को निकाल कर जल के ऊपर रखा। उस समय जनलोक निवासी सिद्धगण उस जगदीश्वर का चिंतन किया, उस स्तवन कर रहे थे। पृथ्वी उस जल राशि के ऊपर बहुत बड़ी नौका की भांति स्थित हुई। पृथ्वी का आकार बहुत विशाल और विस्तृत है, इसलिए वह जल में डूब नहीं पाते। तदंतर पृथ्वी को बराबर कर भगवान ने उस पर पर्वतों की सृष्टि की। पूर्वकल्प की सृष्टि जब अग्नि से दग्ध होने लगी थी, उस समय सब पर्वत पृथ्वी पर खंड खंड होकर बिखर गए, एकार्णवर्ण वक के जल में डूब गए। वायु के द्वारा वहां बहुत सा जल एकत्रित हुआ। उस जल को से भीग कर और प्रवाह में बहकर जो पर्वत जहाँ लग गए थे वे वहीं अचल रूप से स्थित हो गए। कौष्टुकी ने कहा, ब्राह्मण, आपने थोड़े में ही सृष्टि का भली भांति वर्णन किया, मुझे देवता आदि की उत्पत्ति का विस्तार के साथ वृतांत बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ब्रह्मा जी जब सृष्टि रचना का विचार किया तब पहले उनसे मानस पुत्र की उत्पत्ति हुआ। तदंतर देवता, असुर, पितर, मनुष्य इन चारों को उत्पन्न करने की इच्छा से उन्होंने जल में अपने योग युक्त किया। योगस्थ होने पर ब्रह्मा जी के कटि प्रदेश से पहले असुरों की उत्पत्ति हुई। तब उन्होंने अपने उस रजोगुणी शरीर को त्याग दिया। त्यागने पर वह शरीर रात्रि के रूप में परिणत हो गया। फिर दूसरा शरीर धारण करके जब प्रजापति ने सृष्टि का विचार किया तब उन्हें प्रसन्नता हुई। उस अवस्था में उनके मुख से सत्वगुण के उत्कर्ष से युक्त देवता उत्पन्न हुए। फिर भगवान ब्रह्मा ने उस शरीर को भी त्याग दिया। त्यागने पर वह सत्व प्राय दिन के रूप में परिणित हो गया। तदंतर पुनः उन्होंने सत्वगुणी शरीर को ही धारण किया। उस समय उन्होंने अपने सब का पिता माना, इसलिए उनके पितरों की उत्पत्ति हुई। पितरों की सृष्टि के बाद ब्रह्मा जी अपने शरीर को छोड़ दिया। वह छोड़ा हुआ शरीर संध्या काल के रूप में परिणित हुआ, जो दिन और रात के मध्य में स्थित होता है। तत्पश्चात ब्रह्मा ने रजोगुण की अधिकता से युक्त दूसरे शरीर धारण किया। इससे मनुष्य की उत्पत्ति हुई। मनुष्य की सृष्टि के बाद उस शरीर को भी नहीं उन्होंने त्याग दिया। वह शरीर ज्योत्सना काल के रूप में परिणित हुआ, जो रात के अंत और दिन के आरंभ में हुआ। इस प्रकार रात, दिन, संध्या, ज्योत्सन काल देवाधिदेव भगवान ब्रह्मा जी के शरीर हैं। ब्रह्मा जी ने अपने प्रथम मुख से गायत्री छंद, ऋंग वेद, त्रिविध, रथंतर, मास तथा अग्निहोत्र यज्ञ को उत्पन्न किया। दक्षिण मुख से यजुर्वेद, त्रिष्टुक, छंद, पंचदश, स्तोम तथा बृहत्साम की सृष्टि की।
पश्चिम मुख से सामवेद जगती छंद पंचदश स्तोम वैद्यरूप शाम तथा अतिरात्र यज्ञ का निर्माण किया और उत्तर मुख से 21वां अथर्व अपरय यज्ञ अनुष्टुप छंद तथा वैराज शाम को प्रकट किया। उन्होंने कल्प के आदि में बिजली वज्र मेघ लाल इंद्रधनुष पक्षियों की सृष्टि की तथा उनके शरीर से छोटे बड़े अनेक प्राणी उत्पन्न हुए। पूर्व काल में देवता असुर पितर मनुष्य इन चारों की सृष्टि करने के पश्चात उन्होंने अन्य स्थावर जंगम प्राणियों को उत्पन्न किया। यक्ष पिशाच गंधर्व अप्सरा नर किन्नर राक्षस पशु पक्षी मृग सर्प आदि जंगम तथा स्थावर भूतों की सृष्टि की। उनमें से जिन्हें पूर्वकल्प में जैसे कर्म थे वैसे ही कर्म पुनः पुनः नूतन सृष्टि में प्राप्त करते हैं। हिंसा हिंसा मृदुता क्रूरता धर्म अधर्म तथा सत्य असत्य को पूर्व जन्म की भावना के अनुसार ही प्राप्त करते हैं। उस भावना के अनुकूल वस्तु ही उन्हें रुचिकर जान पड़ती है। इंद्रियों के विषयों में भूतों तथा शरीरों में स्वयं ब्रह्मा जी ने नानात्व विधान किया है। उनके अनेकों रूपों को उत्पन्न किया। देवता आदि भूतों के नाम से रूप का तथा कार्यों के विस्तार का उन्होंने वेद के शब्दों में ही प्रतिपादन किया है। ऋषियों के ज्ञान से वेदों में निश्चित किए हैं। ब्रह्मा जी रात्रि का अंत होने पर उन्हें देवता आदि जिन भूतों की सृष्टि की है उन सब के नाम रूप और कर्तव्य का भी वे वेदों में प्रदीप्त करते हैं। जिस ऋतु में जिस प्रकार के अनेकों चिन्ह देखे जाते हैं उगादि में सृष्टि होने पर वे सभी वैसे ही दृष्टिगोचर होते हैं। रात्रि के अंत में जगे हुए अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा की सृष्टि प्रत्येक कल्प में ऐसे ही होती है।